हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। क्यों मैं यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को बना लिया है। निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्यों कॉल साइड की पोजीशंस को लगा रहा हूँ मैं जस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको याद हो, जस्ट अभी से 1 आवर पहले हमने लाइव सेशन कर रखा है और उस लाइव सेशन में मैंने आपसे ये बातें क्लियर बोली थी कि देखो, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचेंगे। पहला लॉजिक तो ये है, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने और भी 2-3 बातें जो बोल रखी है। पहली बात तो मैंने ये बोल रखी थी कि देखो, अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, गैप अप कराने की कोशिश करेगा। अगर ये कंडीशन देखे तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पर से इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई यहाँ पर भी बाय करके गया है तो वो रिटेलर 500 के नीचे ही अपना एसएल देने वाला है, तो मैं यहाँ पर से इनको टारगेट नहीं कर सकता हूँ। नीचे वाले रिटेलर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, सॉरी नीचे वाले ऑपरेटर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। जो नीचे में बाय करके गए उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। जो बंदे प्रॉफिट में आ चुके हैं आप उनको टारगेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। जस्ट वेट करते हैं। यहाँ पर हम कॉल साइड की पोजीशन को बना रखा है हमने। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा है। अगर निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इस चार्ट की भी बात करूँ तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो बायर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जो नीचे बाय करके गए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो आप इनको डायरेक्ट यहाँ पर से डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने कॉल साइड की ही पोजीशंस को ऐड किया। जस्ट वेट करते हैं, मार्केट को चलने देते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है, अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा से ही ये बात बोली है, जो एसएल हंटिंग है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे मेरे को यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा या पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा। यहाँ पर मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर से इन वाले बायर्स को टारगेट नहीं कर सकता हूँ, या पिछले डे का जो चार्ट बन के गया है वहाँ पर जो लोग बाय करके गए मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं टारगेट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन से पोजीशंस को ऐड करूँगा, कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर रजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रजिस्टेंस बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक रजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम आप देखोगे निफ्टी में भी यहाँ पर रजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट इसके ऊपर आता हुआ दिखेगा, इस वाले रजिस्टेंस के ऊपर काम करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। जस्ट वेट करते हैं अपने टारगेट का। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दिन है, अब देखो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है कि एसएल हंटिंग करने से पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चार्ट को एनालिसिस करना सीखिए। अगर मैं प्रीवियस डे के चार्ट को यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पर बाई करके गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाई करके गया है, मान लो कि एक्स कोई पर्सन है वो बाई करके गया है, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप होगा, ठीक है, तो उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो आप यहाँ पर से इस बंदे को टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने 49,500 के ऊपर भी यहाँ पर कोई बाई करके गया है तो वो अपना एसएल कब देगा, 49,500 के नीचे देगा।
उसे भी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप यहाँ पर से इनको भी टारगेट नहीं कर सकते। तो दोनों ही कंडीशन में आप बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते हो। तो इस वाले कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, कॉल साइड की पोजीशन देखेंगे। अब कॉल साइड की पोजीशन कब देखना है, ये कैंडल्स पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर अपनी एंट्री को परफेक्ट करते हो। देखो, एसएल हंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपको बाई करना है या सेल करना है, मगर हाँ, आपको ये सेटअप बनाना होगा कि आपको किस कैंडल पर बाई करना है। जस्ट वेट कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 50 प्लस पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ। जो हमें प्रॉफिट दिखना था दिख चुका है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ तो निफ्टी के प्रीमियम्स थोड़े से स्लो है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर